Welcome back. Today we discuss very important topic from environmental study, that is friends and family. If you are a candidate of West Bengal teacher eligibility test, then this video is very helpful for you. You also get complete PDF notes of WBTT in English medium. Then contact us 7631314948. On this number, you can call me. WhatsApp also available on this number. We provide all subject complete PDF notes, model set, quiz, mock test, videos and many more. Our study material is sufficient for WBTT 2022. Come back on topic. Let's begin. First we discuss what is family. फैमिली को हिंदी में परिवार कहते हैं। फैमिली क्या होता है आइए हम जानते हैं। इन द ह्यूमन कॉन्टेक्स्ट फैमिली इज ए ग्रुप ऑफ पीपुल। फैमिली में जो है बहुत सारे लोग रहते हैं। ये लोग अजनबी नहीं होते हैं बल्कि रिलेटेड बाय ब्लड, एक दूसरे से खूनी रिश्ता होता है। एफिनिटी एंड कोरेसिडेंस, ये एक दूसरे के दुख सुख में काम आते हैं, साथ रहते हैं। इन ए फैमिली देयर एग्जिस्ट ए फीलिंग ऑफ लव, कोऑपरेशन, अटैचमेंट एंड केयर अमंग द मेंबर्स। जितने भी परिवार के सदस्य होते हैं उसके बीच आपसी प्रेम होता है, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक अलग जुड़ाव होता है, एक दूसरे की देखभाल करते हैं। कोई बूढ़ा बच्चे को देखता है, कोई सियाना एडल्ट अपने बूढ़े माता पिता की देखरेख करता है। इसी का नाम फैमिली है। फैमिली इज द प्राइमरी इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रेन। एग्जाम में बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बच्चे का पहला विद्यालय क्या होता है। पहला विद्यालय होता है फैमिली। फैमिली इज द प्राइमरी इंस्टीट्यूशन। इट प्लेज ए वाइटल रोल इन शेपिंग द इंडिविजुअल सोशल लाइफ एंड इट इज the place where human first learn to live collectively. Family is the basic unit of society. यानी हम जिस फैमिली में रहते हैं यह एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है पूरे सोसाइटी के निर्माण में, ह्यूमन लाइफ के निर्माण में, और बहुत कुछ हमें सिखाता है। ये जिंदगी की शुरुआत ही परिवार से होती है, फैमिली से होती है। इसलिए फैमिली को बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी कहा गया है। सबसे पहला है न्यूक्लियर फैमिली। नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें जो है छोटे परिवार होते हैं। देखा जाए तो मैरिड कपल लिव्स विथ देयर अनमैरिड चिल्ड्रेन। मैरिड कपल अपने बच्चे के साथ तभी तक रहते हैं जब तक वे अनमैरिड हो। जब इसका मैरिज हो जाता है तो ये एक अलग फैमिली बन जाते हैं, इसलिए इसे कॉन्जुगल फैमिली भी कहते हैं। कॉन्जुगल का अर्थ होता है वैवाहिक। शादीशुदा लोगों की ही ये फैमिली है। शादी हो गया, एक अलग फैमिली बन गई। दूसरा फैमिली का टाइप है एक्सटेंडेड या ज्वाइंट फैमिली। नाम से यह स्पष्ट है कि ये जो है बहुत सारे न्यूक्लियर फैमिली का कॉम्बिनेशन होता है। इट इज ए फैमिली इन विच ए मैरिड कपल लिव्स विद दियर पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, चिल्ड्रेन एंड अदर रिलेटिव। यानी मैरिड कपल जो है अपने पेरेंट के साथ, माता पिता के साथ, गार्जियन के साथ, दादा दादी के साथ, अपने बच्चों के साथ और दूसरे रिलेटिव यानी भाई हुए, जेठानी हुई और क्या क्या होता है सबके साथ रहते हैं। हमारे इंडिया में जो था मोस्ट ऑफ द फैमिली वेयर ऑफ दिस नेचर। बहुत सारे फैमिली ऐसे थे जो अक्सर इसी नेचर के थे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट अब पुराना हो रहा है, डाइल्यूटेड हो रहा है। लोग बढ़ रहे हैं किधर? न्यूक्लियर फैमिली की तरफ। यानी फैमिली का दूसरा टाइप भी हमने देख लिया। तीसरा है मैट्री लोकल फैमिली। इसको हिंदी में कहते हैं मातृत्व प्रधान फैमिली, यानी जिसमें माँ गार्जियन हो। इट इज ए फैमिली वेयर द मदर हेड ऑफ द फैमिली एंड इन दिस टाइप ऑफ फैमिली कपल लिव विथ और नियर द फैमिली डेट इज फीमेल आफ्टर द मैरिज। यानी इस फैमिली में प्रधान कौन होता है? घर की गार्जियन महिला होती है और पुरुष जो है महिला के साथ रहते हैं। शादी के बाद पुरुष जो है महिला के घर पे जाके रहते हैं, उसे मैट्री लोकल फैमिली कहते हैं, या घर की मालकिन जो होती है महिला होती है। इसका ठीक उल्टा है पैट्री लोकल फैमिली। इस फैमिली में फादर जो होते हैं हेड ऑफ द फैमिली होते हैं। इन दिस टाइप ऑफ फैमिली कपल लिव विथ और नियर द मेल फैमिली आफ्टर मैरिज। यानी शादी के बाद महिला जो है पति के पास आके रहती है। ये जो है पुरुष प्रधान समाज हुआ। यानी इसमें फैमिली का हेड कौन हुआ? फादर हुआ, मेल हुआ, इसलिए इसे पैट्री लोकल फैमिली कहते हैं।
मैट्रिलोकल फैमिली में माता हेड हुआ, पैट्रिलोकल फैमिली में पिता हेड हुआ। ये दोनों भी एक फैमिली का प्रकार है। एक और प्रकार होता है फैमिली का, आइए हम आपको दिखलाते हैं। अगला टाइप है कॉन्संगुइनियस फैमिली। कॉन्संगुइनियस का मतलब होता है सेम ब्लड, यानी जिसका ब्लड एक जैसा हो। इट मीन्स, इसका मतलब यह हुआ कि यह एक ऐसा फैमिली है जिसमें कोई भी इंडिविजुअल हु हैज डिसेंडेंट ऑफ द सेम एंसेस्टर लिव टुगेदर, यानी एक ही खानदान के लोग होते हैं अलग अलग माता पिता से, जिसके जो पूर्वज एक ही होते हैं, वे सब अगर साथ रहते हैं तो वह फैमिली क्या कहलाया? कॉन्संगुइनियस फैमिली कहलाया। फैमिली के पांचों प्रकार हमने आपको अच्छे से समझा दिए। अब हम जिस टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं वह है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली, यानी फैमिली की क्या खूबी है, फैमिली की क्या विशेषताएं हैं। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फैमिली, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली क्या है, आइए हम जानते हैं। सबसे पहला है कैरेक्टरिस्टिक्स, वो है हेरेडिटी रिलेशन, यानी फैमिली में जो होता है एक वंश चलता है, हेरेडिटी बढ़ती है। मेंबर जो होते हैं फैमिली के वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। पिता हैं, उसके बाद का जो वंशज होगा वो उसके नीचे आएगा, बच्चे, उसके बाद के वंशज जो होंगे उसका भी ऊपर वाले से रिलेशन होगा, यानी सब एक दूसरे से जो रिलेटेड होते हैं और एक जनरेशन चलता है, नेक्स्ट जनरेशन में यह बढ़ता जाता है। आप देख रहे होंगे माता पिता है, इसके बाद के जो बच्चे हैं इसका एक अलग रिलेशन होता है। ये सब आपस में भी रिलेटेड होते हैं और ऊपर वाले से भी रिलेटेड होते हैं। इसके बाद का जो जनरेशन है ये भी एक दूसरे से सबसे रिलेटेड होंगे। फैमिली की यही खूबी है कि इसमें जो है हेरेडिटी होता है, यह सब एक दूसरे से रिलेशन में होते हैं। अगला है इकोनॉमिक फंक्शन। फैमिली प्रोवाइड इकोनॉमिक सपोर्ट टू इट्स मेंबर्स ऑफ फैमिली अर्न मनी बाय इंगेजिंग इन एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी। फैमिली के जो मेंबर होते हैं सब एक दूसरे को इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से सपोर्ट करते हैं। किसी के पैसे की आवश्यकता है, जरूरत है, तो वे मनी शेयर करते हैं एक दूसरे से। यानी फैमिली की एक बड़ी विशेषता यह है कि हमारा जो इकोनॉमिकल टेंशन है वो दूर हो जाता है। अगला है इसेंशियलिटी ऑफ मैरिज, यानी फैमिली को बनाने में मैरिज का भी काफ़ी रोल होता है। मैरिज के बाद ही नेक्स्ट जनरेशन आते हैं, क्योंकि हमारी सामाजिक मान्यता के अनुसार रिप्रोडक्शन इज नॉट पॉसिबल बिफोर मैरिज। शादी के बाद ही बच्चे का जन्म होता है। जब बच्चे का जन्म होगा तभी नेक्स्ट जनरेशन आएगा और एक फैमिली का निर्माण होगा। यानी फैमिली के लिए मैरिज भी काफी एसेंशियल होता है। अगला है सोशल सिक्योरिटी। फैमिली को जो है बेसिक यूनिट ऑफ सोशल सिक्योरिटी कहा गया है, क्योंकि परिवार के सदस्य ही अपने मेंबर को सुरक्षा देते हैं। बच्चे का जन्म परिवार में होता है, उसकी देखरेख उसके परिवार के सदस्य फैमिली मेंबर ही क्या करते हैं। यानी हमें सोशल सिक्योरिटी जो मिलता है इस फैमिली से ही मिलता है, जो फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक्स है। हमने आपको फैमिली के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बतलाए हैं: हेरेडिटी रिलेशन, इकोनॉमिक फंक्शन, एसेंशियलिटी ऑफ मैरिज, सोशल सिक्योरिटी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, वो है फंक्शन ऑफ फैमिली, यानी फैमिली का क्या फंक्शन है, ये काम क्या करता है, इसके बारे में हम विस्तार से जानते हैं। द फंक्शन ऑफ फैमिली हैव बीन डिवाइडेड बाय वेरियस थिंकर फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ फैमिली, यानी फैमिली का फंक्शन क्या है इसमें आपस में मतभेद है। अलग अलग थिंकर, अलग अलग साइंटिस्ट ने इस बात को लेकर अपने अपने थॉट रखे हैं। आइए हम सबके थॉट को जानते हैं। सबसे पहले जो थिंकर है इसका नाम है मैसीवर। मैसीवर डिवाइड द फंक्शन ऑफ फैमिली इनटू 2 फॉर्म, यानी इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल। मैसीवर ने फैमिली के फंक्शन को 2 टाइप में डिवाइड किया है, एक एसेंशियल, एक नॉन एसेंशियल। इकोनॉमिक फंक्शन, रिप्रोडक्टिव फंक्शन, एजुकेशनल फंक्शन, सेक्सुअल फंक्शन कम्स अंडर द essential function, while recreational function comes under non-essential function। कहने का मतलब यह हुआ कि एसेंशियल वही है जो हमारा बेसिक हो। जैसे हमारे लिए रिप्रोडक्शन एसेंशियल है, आर्थिक
इकोनॉमिक एसेंशियल है, पैसे की ज़रूरत पड़ती है, शिक्षा की ज़रूरत पड़ती है, सेक्स भी हमारा प्राइमरी पार्ट है, ये भी एसेंशियल है, लेकिन रिक्रिएशनल को, मनोरंजन को इसने नॉन एसेंशियल कहा है। हम मनोरंजन के बिना भी जीवित रह सकते हैं, लेकिन पैसे के बिना, एजुकेशन के बिना, रिप्रोडक्शन के बिना, सेक्स के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। आइए हम अगले थिंकर को देखते हैं, इन्होंने क्या कहा। अगले का नाम है ऑगबर्न एंड निमकॉफ। कैटेगराइज द फैमिली फंक्शन इनटू अफेक्शनल, इकोनॉमिक, प्रोटेक्टिव, रिलीजियस, एजुकेशनल एंड रिक्रिएशनल डोमेन। इसने भी जो है फंक्शन के फैमिली को अलग अलग पार्ट में कहा है कि इसका काम होता है आर्थिक रूप से भी, सुरक्षा देना भी, हमें धार्मिक रास्ता दिखाना भी फैमिली का काम है। इन्होंने शिक्षा को भी महत्व दिया है और मनोरंजन को भी बराबर महत्व दिया है। यह अलग अलग थिंकर के अलग अलग थॉट हैं, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा हम जान लेते हैं। एक और थिंकर है जिसका नाम है हंटबर्ग। इन्होंने फंक्शन ऑफ फैमिली को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। प्राइमरी ग्रुप में सैटिस्फैक्शन है, उसके बाद कोऑपरेशन है, उसके बाद डिवीजन ऑफ लेबर है, श्रम का बंटवारा, पिता का काम अलग, बेटे का काम अलग, पत्नी का काम अलग, केयर है, देखभाल करना, ट्रेनिंग ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों को, रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर एंड रिप्रोडक्शन, यानी सेक्स की शिक्षा और आप आपस में सेक्सुअल बिहेवियर और बच्चे का जन्म भी जो है एक इम्पोर्टेंट पार्ट माना है। इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक भी काफी इम्पोर्टेंट है, वो है कंट्रीब्यूशन ऑफ फैमिली इन डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, यानी हमारे परिवार का बच्चे के विकास में क्या योगदान होता है। किसी भी बच्चे का जन्म परिवार में होता है, अब ये बच्चा परिवार में कैसे पलता है, बढ़ता है, उसमें फैमिली का कंट्रीब्यूशन क्या है, आइए देखते हैं। नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इज अफेक्टेड बाय द सराउंडिंग इन विच चाइल्ड लिव, यानी जो प्राकृतिक विकास होता है किसी भी बच्चे का, ये अफेक्टेड होता है उसके सराउंडिंग से जहां वो बच्चा रहता है। इट इज ड्यूटी ऑफ फैमिली टू फुलफिल द बेसिक नीड ऑफ चाइल्ड, यह परिवार का कर्तव्य है कि बच्चे की सारी जरूरतों को पूरा करे, उसकी देखभाल करे, अच्छा खाना दे, हाइजीन दे, फिजिकल एक्टिविटी कराए, यानी शारीरिक रूप से मजबूत कराना भी यह फैमिली की प्राथमिकता है, प्रायोरिटी है। These factors help in physical development of child. अगला है heredity trait, the parent and education of parent play important role in the mental development of child, यानी जो हेरिडिटी होता है, वंश चलता है, पेरेंट जो है अपने बच्चे को एजुकेशन देते हैं, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसके मानसिक विकास में, मेंटल डेवलपमेंट में। अगला है एनवायरनमेंट ऑफ होम एंड नियर बाय सराउंडिंग affect the mental development of child, children beings his early education and training with the family, यानी हमारे घर का, हमारे घर के आसपास का जो एनवायरनमेंट है हमारे मानसिक डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट में काफ़ी सहायक होता है। चाइल्ड बिगिंस हिज ईयरली एजुकेशन, यानी बच्चे की जो प्राथमिक शिक्षा होती है, स्टार्टिंग एजुकेशन होता है और जो भी ट्रेनिंग होता है, इसकी शुरुआत फैमिली से ही होती है। फैमिली इज एन एसेंशियल व्हीकल ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज, वैल्यू, एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस, यानी हम जो शिक्षा हासिल करते हैं वो स्कूल में हासिल करते हैं। स्कूल की शिक्षा सफिशिएंट नहीं है, बहुत सारी शिक्षा ऐसी है जो स्कूल जाने से पहले भी हम सीख लेते हैं, हमें वह मिलता है फैमिली से। यानी हमें शिक्षा देने का एकमात्र साधन है जो अपना नॉलेज, अपना वैल्यू, अपना एटीट्यूड, अपना प्रैक्टिस सब अपने परिवार के साथ साझा करते हैं और मुझे वो शिक्षा देते हैं जो पूरी ज़िंदगी वह स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में प्राप्त नहीं कर सकते। हमने सीखा कि फैमिली का क्या रोल है डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड में। आइए बढ़ते हैं फैमिली से आगे अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है, वो है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स कहते हैं मित्र को, यानी कुछ ऐसा पर्सन होता है हमारी जिंदगी में, ना हमारा वो फैमिली मेंबर है, ना रिलेटिव है, ना उससे हमारा कोई ब्लड रिलेशन है, ना कोई सेक्सुअल रिलेशन है, उसके बाद भी
वो हमारे सुख में दुख में साथ रहता है, हमारे साथ खड़ा रहता है, हमारी मुश्किलों में साथ रहता है, वो भी हमें प्रोटेक्ट करता है, एजुकेशन में हेल्प करता है, हर तरह से मेरा हेल्प करता है, मेरा रिस्पेक्ट करता है। इसी रिलेशनशिप को फ्रेंड या फ्रेंडशिप कहते हैं। फ्रेंडशिप एलोन इज डेट रिलेशन इन द वर्ल्ड वेयर वी सिलेक्ट पार्टनर फ्रेंड कंपेनियन बेस्ड ऑन आवर इंटरेस्ट। कोई अपने माता पिता का सिलेक्शन खुद नहीं करता, अपने भाई का सिलेक्शन खुद नहीं करता, अपने किसी भी रिलेटिव का सिलेक्शन खुद नहीं करता, लेकिन फ्रेंडशिप पूरी दुनिया में एक ऐसा रिलेशन है जिसका सिलेक्शन हम खुद करते हैं, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग करते हैं। कोई हमें फोर्स नहीं कर सकता किसी को बॉयफ्रेंड बनाने के लिए, किसी को गर्लफ्रेंड बनाने के लिए। हम इंडिविजुअली जिसे चाहे सिलेक्ट कर सकते हैं। यही फ्रेंड हमारे सुख को दुख को सब कुछ को साझा करेंगे। फ्रूटफुल सोशल रिलेशनशिप इन चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस टाइम हेल्प ए चाइल्ड डेवलप बेटर ओवरऑल पर्सनालिटी एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम लेटर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। यानी एक अच्छी दोस्ती समाज में बाकी बच्चों से बचपने में होती है या जवानी में अपने जवान दोस्तों से होती है। ये बच्चे काफ़ी तेज़ी से डेवलप करते हैं, उसकी पर्सनालिटी भी बढ़ती है, उसे एक दूसरे से प्रोटेक्शन भी मिलता है और वे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से बच जाते हैं। यानी फ्रेंडशिप भी फैमिली की तरह ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं फ्रेंडशिप के टाइप की। तो एरिस्टोटल के अनुसार फ्रेंडशिप क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप। पहला है फ्रेंडशिप ऑफ यूटिलिटी, सेकंड है फ्रेंडशिप ऑफ प्लेजर, थर्ड है फ्रेंडशिप ऑफ गुड। फ्रेंडशिप ऑफ यूटिलिटी में ओनली 2 पीपल आर फ्रेंड फॉर सेक ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट। यानी अपने इंटरेस्ट के अनुसार सिर्फ 2 व्यक्ति आपस में फ्रेंडशिप करते हैं। फ्रेंडशिप ऑफ प्लेजर में एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है अपने कॉमन इंटरेस्ट और सुख को आपस में साझा करते हैं। दे शेयर देयर मोमेंट ऑफ प्लेजर विथ ईच अदर। अपने आनंद के लम्हात को भी वे एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। अगला है फ्रेंडशिप ऑफ गुड्स। इन दिस काइंड ऑफ फ्रेंडशिप 2 फ्रेंड हैव म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर वन अनदर। दिस टाइप ऑफ फ्रेंडशिप इज नॉट बिकॉज ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट एंड प्लेजर। यानी इस फ्रेंडशिप में दोनों फ्रेंड एक दूसरे का क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और इसके पीछे भी एक मकसद होता है, वे इंटरेस्ट और प्लेजर को साझा करना। फैमिली और फ्रेंड के बाद अगला टॉपिक है रिलेटिव एंड रिलेशनशिप। रिलेटिव उसको बोलते हैं जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, हमारे संबंधी होते हैं। यानी रिलेटिव आर दोज इन ए सोसाइटी और फैमिली। हमारे समाज में, हमारे परिवार में ऐसे पर्सन होते हैं हु आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय ब्लड रिलेशन, मैरिज, फीलिंग और इमोशन इटीसी। यानी हमारे रिलेटिव जो है ब्लड रिलेशन रखते हैं या हमसे पति पत्नी के रिश्ते रखते हैं या हमारे फीलिंग और इमोशन को समझने वाले होते हैं। रिलेटिव एंड रिलेशनशिप डज इन्फ्लुएंस द चाइल्ड इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यानी रिलेटिव और रिलेशनशिप का भी बच्चे के वृद्धि और विकास में, ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान होता है। चाइल्ड डेवलप इनिशियल कम्युनिकेशन स्किल, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बाय इंटरेक्टिंग विथ देम एंड ऑब्जर्विंग देम। यानी बच्चे जो होते हैं अपना बचपना अपने रिलेटिव और रिलेशनशिप के बीच में ही बिताते हैं। वे स्टार्टिंग में जब उनसे बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो उनसे कम्युनिकेशन स्किल, बातचीत करने का तरीका सीखते हैं। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ व्यवहार करने का तरीका, इंटरेक्ट करने का तरीका वे एक दूसरे को देख कर सीखते हैं। बच्चे अपने बड़े को देखते हैं तो बहुत कुछ एब्जॉर्व करते हैं और उसे अपने जिंदगी में उतार लेते हैं। इस प्रकार चाइल्ड जो है अपने फैमिली से, अपने रिलेटिव से ऑब्जर्व करते हैं बहुत कुछ। सिंपैथी, इम्पैथी, कॉम्पैशन, सेंसिटिवनेस, अवेयरनेस टुवर्ड कल्चर, रिलीजन प्रैक्टिस, ट्रेडिशन, सब कुछ जो है बच्चे अपने परिवार, समाज और रिलेटिव से ही ऑब्जर्व करते हैं। उसे किस तरह किसी के साथ व्यवहार करना है, समाज के साथ किस तरह रहना है, कौन से धार्मिक रास्ते पर चलना है, जीवन यापन के लिए कौन सा व्यापार चुनना है, सब वे अपने परिवार, समाज और रिलेटिव से ही सीखते हैं। दोस्तों अगला हम जानेंगे प्ले एंड वर्क के बारे में। वर्क और प्ले, काम और खेल, ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है।
बल्कि मारिया मोंटेसरी के अनुसार प्ले इज द वर्क ऑफ चाइल्ड। खेल जो होता है बच्चे का काम होता है। हर बच्चा बचपन से पैदाइश से ही खेलता है। प्ले एक्टिविटी आर एसेंशियल फॉर हेल्दी डेवलपमेंट फॉर चिल्ड्रेन एडोलेसेंस। यानी प्ले जो है उसके शारीरिक विकास में, उसके स्वास्थ्य में सहायक होता है, बच्चे के भी और एडोलेसेंस के भी। यानी जो बड़े होते हैं, बालिग हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, उसके लिए भी किशोरावस्था में इसकी ज़रूरत पड़ती है। द एक्टिविटी बाय चिल्ड्रेन स्टिमुलेट एंड इन्फ्लुएंस द पैटर्न ऑफ कनेक्शन मेड बिटवीन द नेवर सेल। यानी खेल में उसे जो है बहुत कुछ सीखने को मिलता है, वे प्रभावित होते हैं और उसके जो नर्व सेल हैं उसका भी विकास होता है। एक्टिविटी इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ फाइन एंड ग्रॉस मोटर स्किल लॉन्ग विद सोशलाइजेशन, पर्सनल अवेयरनेस, इमोशनल वेल बीइंग, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लर्निंग एबिलिटी। यानी खेल खेल में बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। उसका मोटर डेवलपमेंट होता है, वे भाषा सीखते हैं, समाज के साथ रहना सीखते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना सीखते हैं, गुस्सा, नर्मता, ये सब जो है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, आपस में सीखना, बातें करना, ये सब जो है बच्चे जो है वर्क में, खेल में सीख लेते हैं। इसके अलावा तीसरा रोल हम आपको दिखलाते हैं। द मोस्ट इंपोर्टेंट रोल दैट प्ले कैन हैव इट टू हेल्प चिल्ड्रेन टू बी एक्टिव, मेक चॉइस एंड प्रैक्टिस एक्शन ऑफ मास्टरी। यानी इसके अलावा भी एक और रोल होता है, ये बच्चे को एक्टिव रखते हैं, सतर्क रखते हैं, अपनी चॉइस को चुनना पसंद करते हैं, वो कौन सा खेल खेल रहे हैं, कौन से काम में इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये सब उसे खेल में जो है सीखने को मिलता है। प्ले लाइक सेंसरी मोटर कॉग्निटिव एंड सोशल इमोशनल एक्सपीरियंस एंड प्रोवाइड द आइडियल सेटिंग फ्रॉम ब्रेन डेवलपमेंट। यानी ये खेल जो है सोशल इमोशनल से लेकर के कॉग्निटिव डेवलपमेंट से लेकर के उसके मानसिक विकास, दिमाग को भी विकसित करता है, ब्रेन डेवलपमेंट तक चलता है। इस प्ले का इम्पोर्टेंस एजुकेशन में भी है, हेल्थ में भी है। इसकी आवश्यकता को आइए हम जानते हैं। वर्क एंड प्ले फॉर्म an important component of overall development of child, that is why play has been given importance प्लेस इन स्कूल करिकुलम। यानी यही वजह है, इसके इम्पोर्टेंस को देखते हुए भी स्कूल की पाठ्य पुस्तक में भी प्ले को इंक्लूड किया गया है। बाज़ाब्ता खेल की एक घंटी होती है, बच्चे को 1 घंटा खिलाया जाता है। Through game or play, it is easier to teach children and concept taught by the way of play remain in the memory for very long time as they grasp it easily by observing it practically। यानी खेल खेल में बच्चे बहुत कुछ सीख लेते हैं, वो सभी बातें आसानी से सीख सकते हैं जो सीखना उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है। इसीलिए आज जो है स्कूल में खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। यह खेल जो है बच्चों में रचनात्मकता का विकास करता है, यानी कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी डेवलप करता है। जब बच्चे जो है गेम खेलते हैं तो उन्हें बहुत कुछ नया सीखने का मिलता है। दीज प्ले एंड गेम हेल्प इन बिल्डिंग द इमेजिनेशन पावर, उसके सोचने की क्षमता, कल्पना शक्ति को बढ़ाता है। डेवलपिंग थिंकिंग स्किल, इनहांसिंग क्रिएटिव स्किल, उसकी रचनात्मकता को बढ़ाता है। बिल्डिंग कोऑपरेशन एमंग द चिल्ड्रेन, खेल खेल में बच्चे एक दूसरे का सहयोग करना सीख लेते हैं। टीम वर्क, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना सीख लेते हैं। अगला खूबी है गेम, स्पोर्ट एंड अदर फिजिकल एक्टिविटी हेल्प इन डेवलपिंग द इम्यूनिटी एंड इनेबल बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज एंड इन्फेक्शन। यानी बच्चे का शारीरिक विकास होता है, इतना विकास होता है कि उसकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है, रोग से लड़ने की क्षमता भी बढ़ जाती है, इन्फेक्शन से भी वो बचता है। गेम एंड फिजिकल एक्टिविटी आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटल डेवलपमेंट एंड दीज एक्टिविटी रिड्यूस द स्ट्रेस एंड इनेबल द बॉडी टू कोप विद द स्ट्रेस। यानी गेम और खेल से मानसिक विकास इतना होता है कि उसकी थकावट दूर हो जाती है। फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट होता है इस प्ले से, उसके हाइट में, वेट में, जनरल अपीयरेंस में, टोन में, बॉडी में, कोऑर्डिनेशन, लार्ज फाइनर सब में होता है। डॉक्टर के यहाँ जब जाते हैं तो डॉक्टर भी कहते हैं जिम जाइए, एक्सरसाइज कीजिए, यानी ये भी जिम एक्सरसाइज भी एक खेल का ही एक पार्ट है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, इंक्लूड फॉर्म सेल्फ, कॉन्सेप्ट फॉर्मिंग,
कॉन्सेप्ट ऑफ साइज, शेप एंड कलर, अलग अलग तरह से विकास होता है। सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट होता है, इंक्लूड एस्टिब्लिशिंग रिलेशनशिप, डेवलपिंग बिहेवियर, कंट्रोल एंड सो स्किल मेक देम एक्सेप्टेबल इन देयर फैमिली स्कूल कम्युनिटी। यानी हमने देखा कि खेल का क्या रोल है चाइल्ड डेवलपमेंट में। इतना ही नहीं, खेल चाइल्ड डेवलपमेंट के अलावा एडोलेसेंस डेवलपमेंट और सभी के डेवलपमेंट में हेल्पफुल होता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगला टॉपिक हम नेक्स्ट दिन कवर करेंगे। हमारे पास इन्वायरमेंटल स्टडीज का कंप्लीट पीडीएफ नोट्स है जो 209 पेज में है। इसके अलावा इंग्लिश मीडियम में आप मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी भी पा सकते हैं। लैंग्वेज पेपर की बात करें तो हमारे पास इंग्लिश, हिंदी, उर्दू अवेलेबल है। अगर आप हमारे नोट्स चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट है 7631314948। अपने नोट्स में हमने चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट के अलावा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हैं। इसके अलावा हम आपको मॉडल सेट, क्विज, मॉक टेस्ट आदि के माध्यम से एग्जाम तक कंप्लीट तैयारी कराएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारे YouTube चैनल टीचर अहमद को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।